वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार आपराधिक प्रवृत्ति और भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान को चलाते हुए कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े भूमाफिया एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे कर दिया है या फिर एनकाउंटर के माध्यम से उनकी जीवन लीला समाप्त कर उनकी दहशत को खत्म करने का काम किया है। सरकार की मंशा के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध वारंट जारी करने की कवायद को लेकर फर्रुखाबाद पुलिस ने जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ निवासी डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ 26 साल पुराना वारंट जारी किया था। अनुपम दुबे ने पुलिस की घेराबंदी के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। न्यायालय के अनुसार अनुपम दुबे को जनपद मैनपुरी के जिला कारागार में सजा काटने के लिए पाबंद किया गया, जो इस समय जिला कारागार मैनपुरी में अपनी सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद भी फर्रुखाबाद जिला एवं पुलिस प्रशासन उनके परिजनों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। यहां तक बैंकों में खातों को भी सीज किया जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते डॉक्टर अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने मैनपुरी निवासी ब्राह्मण समाज के नेता किशन दुबे के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीनाक्षी दुबे ने मीडिया के सामने रोते हुए अपनी पीड़ा को बयान करते हुए कहा कि डीएम फर्रुखाबाद और एसपी के द्वारा उनके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। आए दिन पुलिस उनके पति और देवर के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। यहां तक उनके जेठ को भी बिजली की चोरी के इल्जाम में झूठा फंसाना चाह रही है। वहीं मौजूद डॉक्टर अनुपम दुबे की अनुज बंधु अर्चना दुबे ने भी मीडिया को बताया कि फर्रुखाबाद प्रशासन ने उनके घर की बिजली काट दी है और उनका पूरा घर दहशत में जीने को मजबूर है। प्रेस वार्ता के दौरान अनुपम दुबे के रिश्तेदार आशीष पांडे ने फर्रुखाबाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए मीडिया को वार्ता के दौरान बताया कि पूरे मामले को लेकर वह जब डीएम और एसपी से मिले तो उन्होंने सभी मामले दबाने के लिए डीएम और एसपी फर्रुखाबाद ने 2 करोड़ रुपए सुविधा शुल्क की डिमांड की थी। तो वही वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेता एवं प्रबुद्ध सभा प्रदेश अध्यक्ष किशन दुबे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्रुखाबाद जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने इस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी, जिसके चलते यह अपनी पीड़ा मीडिया के सामने फर्रुखाबाद में जाकर नहीं कर सकते थे। थक हार कर इन्होंने मैनपुरी में मीडिया का सहारा लिया। किशन दुबे ने वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। एक 26 साल पुराना एक मुकदमा था, उसमें डॉक्टर साहब इन्वॉल्व किए गए, जबकि उनके चाचा लोगों के द्वारा किया गया जो भी कृत्य था उसमें इनका नाम बढ़ाया गया। और 26 साल बाद अचानक मेरे घर में एक आतंकवादियों की तरह दबिश आ जाती। मेरे हस्बैंड को बोला जाता है कि ये मतलब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई। पूरा फतेहगढ़ मेरा पुलिस पुलिसों से भर गया, पूरा एकदम छापा ऐसा मारा। 24 घंटा नहीं बीते, हम लोगों के प्रेशर से मेरे हस्बैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना तो कोई एक आतंकवादी के घर में भी नहीं इतना अन्याय किया जाता जितना हमारे घर में हो रहा है। मेरे घर में सब मेरे हस्बैंड जेल में हैं, जो कि मैनपुरी जेल में निरुद्ध है उसी केस के सिलसिले में। घर में मेरे देवर जो उनके लिए थोड़ा सपोर्ट में उनके लिए भागा दौड़ी करते थे, उनके ऊपर फालतू का मुकदमा ऐसी फर्जी लगा के उन्हें फंसा दिया गया। अब मेरे घर का हाल ये भैया कि आजकल मेरे घर में कोई ना तो आ रहा है ना जा रहा है। पूरा घर मेरा घिरा हुआ है पुलिस प्रशासन से। मेरे घर के नौकर हैं, अगर दूध है, सब्जी है, जो दैनिक चीज़ें रोज आने वाली है, तो कोई चीज़ मेरे घर में इस समय आ नहीं रही है। क्योंकि मेरा नौकर बाहर निकलता है तो उसको हड़काया जाता है, उसको मारा जाता है कि नहीं तो वापस जा, इसकी गली के आगे नहीं निकलेगा। मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके घर में पुलिस जा रही है, मेरी ननद के घर में पुलिस फोर्स गाड़ी भर के गई और ये कहा किया कि मतलब उनके खिलाफ बोलो, मुकदमे लिखवाओ, ये करो वो करो। तो जब अपने सगे हमारे चाचा लोग के, हमारे जो नन्द लोग हैं, वो क्यों मुकदमे लिखवाएंगे अपने सगे भाई के खिलाफ। मेरे जो घर में जो आते जाते हैं, जो मेरे घर में रोज आने जाने वाले हैं, उनके घर में रोज दबिश जा रही है। ये बेटा है, आज आपको ये बताए, मेरा बेटा है अकेले मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहता है। बाथरूम भी जाएगा, सूसू बॉटी भी जाएगा तो वो अकेले नहीं जाता, रात में ऐसे कब के सोता है। भैया मेरे पास शब्द नहीं है कि अपने घर का हाल आप लोगों को बता सके। इस समय बस ये मेरे घर में जो सर पढ़ाने आते, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सर पढ़ाने आते, डर की वजह से सर आने बंद करके पुलिस ने उनको धमकाया कि कोई इनके घर नहीं जाएगा। सर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, उनकी उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया।
दूध देने वाला जो दूध लेके आता उसने दूध लाना छोड़ दिया। नौकर को भेजो लेने के लिए तो उसको मार के वहाँ से भगा दिया जाता है। इसका है मुख्य कारण। देखिए, मन बहुत द्रवित है, अपनी बात कह पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है, और मैं चूँकि बहुत मुखर होकर अपनी बात कहने के लिए जाना जाता हूँ, हो सकता है शब्दों की मर्यादा तार हो जाए। संक्षेप में इतना कहूँगा कि हमारी दोनों बहनों को इसलिए आना पड़ा, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि फर्रुखाबाद प्रशासन और फर्रुखाबाद के एसपी मीना ने, क्या शुभ नाम है उनका, अशोक मीना ने, और वहाँ के डीएम मानवेंद्र सिंह जी ने ऐसी स्थिति ही नहीं रखी कि ये पीड़ित परिवार अपनी बात सम्मानित पत्रकारों से फर्रुखाबाद की सरजमी पे कह सके। इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि ये अपने भाइयों के पास शरण लेती। आशीष पांडे जी मेरे मित्र हैं, इनकी सगी छोटी बहन है, उनके परिवार पर लगातार अत्याचार हो रहा है, झूठे मुकदमों की भरमार लगाई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने इस भाई के आवास पर अपनी व्यथा रखेंगी। इसी क्रम में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। मुख्य बात मैं आपको बता दूं, जितना मैं इस मामले को जान पाया हूं, चूंकि पारिवारिक रिश्ते हैं उस हिसाब से मैं पल पल की स्थिति से वाकिफ रहा हूं। एक घटनाक्रम को मैं आप 1 सेकंड के लिए बताऊंगा। सिर्फ करीब 1 वर्ष पहले डॉक्टर अनुपम दुबे, जो इस समय मैनपुरी जेल में निरुद्ध हैं, वो अपने गुरु को ईश्वर तुल्य मानते रहे। हमेशा जीवन भर उन्होंने गुरुओं को माना, बड़ों का सम्मान किया। उसी क्रम में वो करीब 1 वर्ष पूर्व नीमसार एक जगह है, वहां पर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए गए थे, और उसी समय विकास दुबे वाला प्रकरण हुआ था। विकास दुबे फरार था। मैं एक पंक्ति जरूर कहूंगा, विकास दुबे के हम लोग कभी समर्थक नहीं रहे, किसी अपराधी के हम लोग समर्थक नहीं है, लेकिन विकास दुबे को आधार बनाकर जिस तरह ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और मैनपुरी नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों को चिन्हित करके जितने भी तेज चेहरे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो विरोध कर सकते हैं, जो गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उसी क्रम में डॉक्टर अनुपम दुबे को 1 वर्ष करीब 14 महीने पूर्व नीमसार में बीच रास्ते में घेरा गया। इस तरह घेरा गया, हमें तो, हमारी परिवार को तो आशंका ये थी कि कहीं उसी पल डॉक्टर अनुपम दुबे को न मार दिया जाए। उनसे कहा गया आपकी गाड़ी में विकास दुबे है, लेकिन उन्होंने, वो बहुत शांति से गाड़ी से उतरे और उन्होंने बताया कि हम तो नीमसार अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। उन्हें इंटरोगेट किया गया, लेकिन वहां एक सम्मानित डीआईजी महोदया थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चूंकि डॉक्टर अनुपम के आचार विचार से परिचित थी, उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया कि वो व्यक्ति, उसकी रंजिश है, वो असले रखता है, सारे लाइसेंसी असले हैं, आप जांच करा लीजिए। लेकिन उसके बाद सुबह 4 बजे डॉक्टर अनुपम को छोड़ा गया। मैं वो किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ये कहा, मुझे अपने सूत्रों से पता लगा, संगठन का काम किया है। 35 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के सामाजिक कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, आज भी दायित्व पर हूं। 2 सत्यों से अवगत करा रहा हूं। मेरा अपराध है, मैंने अपनी छोटी बहन को डॉक्टर अनुपम दुबे के यहां क्यों ब्याह दिया। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने ही कहा, हमने कहा कि दादा आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको न्याय दिला देंगे। सरकार है, सरकार में सब लोग बैठे हुए हैं, सब सुनी जाएगी आपकी, आप परेशान मत होइए। उन्हें पहले से मालूम था, बोले कि नहीं ये अशोक मीणा हमसे जो है व्यक्तिगत द्वेष मानता है, ऐसा हमारे सब बड़े बहनोई डॉक्टर अनुपम दुबे ने कहा। हम लोगों ने कहा नहीं भाई साहब, यहाँ से लेके ऊपर डीजी, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कहीं तो सुनी जाएगी। वो आत्मसमर्पण करके चले गए। उसके बाद में मैंने इस विषय को ऊपर अधिकारियों के समक्ष कहना चाहा कि ऐसे ऐसे करके ये ज्यादती हो रही है। मैंने और मेरे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मित्र ने एसपी और डीएम से समय लिया कि भाई साहब, आप जो एक तरफा ये जो कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, जिसमें उनको लगातार ये बताया जा रहा है कि ये कुख्यात अपराधी है, उनकी जांचें करवा रहे हैं आप, उनके शस्त्र लाइसेंस पर प्रहार हो रहा है, तो मैंने कहा एक बार हमारे विषय को सुन तो लीजिए। भाई न्याय की बात सबसे पहले तो जिले के जिलाधिकारी और एसपी से ही की जाती है। मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट बता दूंगा तो उस डेट का भी वो कुछ ना कुछ खुराफात करके जो है वो करेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं रात को 11 से 11:30 बजे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से मिला, मैं और मेरे मित्र, एविडेंस है। अगले दिन एसपी साहब से मिला। जिलाधिकारी महोदय ने उस तारीख को मुझसे कहा कि ठीक है ये मामला सबसाइड हो जाएगा, 2 करोड़ रुपया मुझे चाहिए।
भाषा उनकी कुछ और थी, लेकिन मैं आपको मीडिया के सामने सीधी सपाट बात बता रहा हूं। उन्होंने कैसे कहा ये एक अलग विषय है, जांच का विषय, उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, लेकिन 2 करोड़ रुपया फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस पूरे एपिसोड पर डॉक्टर अनुपम दुबे ये बोले बहनोई से बात करो, वो करो, और कप्तान साहब को मैनेज कर लो जाके, वो तुम्हारा अपना एपिसोड है, क्योंकि कप्तान साहब जो है विशेष रूप से नाराज है। हमने कहा ठीक है साहब, मैं आपके इस प्रस्ताव को रख दूंगा जाकर। मुझे नहीं मालूम है कि ये पैसे का लेन देन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में तो कभी हम लोग कभी सुना नहीं। संघ का स्वयंसेवक हूं, पैसे के लेन देन से कभी दूर दूर का वास्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने आप जो चाह रहे हैं, मैं इस विषय को अपने परिवार में जाके रख दूंगा। तब तक हमारे जो बहनोई है, इसके पति अनुराग दुबे वो बाहर ही थे। दूसरे दिन हम लोग